बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप देखें वैक्यूम डिस्टिलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। पीछे मैंने आपको स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ाया है। बिल्कुल डिस्टिलेशन का प्रोसेस वही था जैसे आप फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन कर रहे थे, ये भी बिल्कुल वैसे था, लेकिन वहां पर आप हाई टेम्परेचर पे उनको बॉइलिंग पॉइंट पर आप उसको बॉयल कर रहे थे। मटेरियल को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप हाई टेम्परेचर पर बॉयल कर रहे थे। उसके बाद वेपर्स में लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था, फिर वो कंडेंसर में जा रहा था, कंडेंसर से कंडेंस होके आपको वेपर दोबारा लिक्विड में प्योर फॉर्म में मिल रहे थे। लेकिन आपको डिफरेंस बता दिए कि आपने कब सिंपल डिस्टिलेशन यूज करना है, कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है, कौन से मटेरियल्स के लिए। अब स्टीम डिस्टिलेशन आप क्यों इस्तेमाल कर रहे थे कि स्टीम आप प्रोवाइड कर रहे थे, बजाय इसके कि आप उसको हाई उनके बॉइलिंग पॉइंट पर जाके आप मटीरियल को बॉयल करें। स्टीम डिस्टिलेशन में आप स्टीम प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर से कंडेंसर में जाकर उसने कंडेंस होना है और आपको प्योर फॉर्म में मिल जाना है। बच्चे मैं दोबारा तीनों जो आपके ऑपरेटर्स थे रिवाइज कर दिए हैं, दोबारा से आपको बता दिया है। अब है वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब देखें वैक्यूम डिस्टिलेशन आप ये उन कंपोनेंट्स के लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन को आप एक और नाम भी देते हैं, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसका मतलब क्या है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर? वैक्यूम डिस्टिलेशन को आपने एक और नाम दिया है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। आप ये नाम क्यों दे रहे हैं बच्चे? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप बॉइलिंग पॉइंट से, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कोई भी मटेरियल है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ ग्लाइसरोल या ग्लाइसरीन की, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 290 डिग्री सेंटी। अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा 290 डिग्री सेंटी, इतने पर ये बॉयल होता है। अगर हम ग्लाइसरोल केमिकल सब्सटेंस है इसको लें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री सेंटी है। 290 डिग्री सेंटी हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ग्लाइसरोल बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो बात करने की ये है कि अगर ग्लाइसरोल को हम इस बॉइलिंग पॉइंट तक भी जाने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करें तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। आपको बात समझ आ रही है कि अगर कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है उसको बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर प्रोवाइड करने से पहले ही थोड़ी सी भी अगर आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है। तो उनके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब कि आपको प्रॉपर उनके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर उनको वेपर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपने थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड की है, इतने वो हीट सेंसिटिव है कि आप उनको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करें तो वो डिग्रेड हो जाए और फौरन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। उनके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, ये ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल करना है। अब वो कहते हैं कि इसी वजह से हम इसको अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कह रहे हैं। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन वो कहते हैं कि हम यूज कर रहे हैं उन कंपाउंड्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट अगर हम उनको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि वैक्यूम इज प्रोवाइडेड अंडर अ वाटर एस्पायरेटर। अब हम इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन का नाम क्यों दे रहे हैं? हम ऐसे मटेरियल्स के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करें, बॉइलिंग पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं है, वो डिग्रेड हो रहे हैं। फिर हम वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या है बच्चे, हमने वैक्यूम पंप अटैच करना है। वैक्यूम पंप जिसका काम क्या होगा कि वो प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। वैक्यूम पंप हम अटैच करेंगे और साथ में मैनोमीटर अटैच करेंगे। मैनोमीटर क्या करेगा? जो प्रेशर रिड्यूस हुआ है उसको नोट करेगा। मैं आपको मजीद बता देती हूँ, यहाँ आपके जो सिलेबस उसमें लिखा हुआ है कि वाटर एस्पायरेटर, वैक्यूम इज प्रोवाइडेड आइदर बाय अ वाटर एस्पायरेटर। जो आपने वैक्यूम प्रोवाइड करना है वाटर एस्पायरेटर से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वाटर एस्पायरेटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी लिक्विड या गैस को रिमूव करने के लिए सक्शन से हम यूज करते हैं। ठीक है, आपने कोई मैकेनिकल पंप लगा दिया या वैक्यूम पंप लगा दिया तो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड बॉइल्स। लिक्विड कब बॉयल होगा? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब जो उसका वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया
कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट तक जाने से पहले वो डिग्रेड हो जाते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है। तो अगर हम अपरेटस देखते हैं, ये देखें, ये मैं डायग्राम बना रही हूँ, आप अपरेटस देख लें। बच्चे ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये कंडेंसर अटैच है, ये आपने वैक्यूम पंप साथ में अटैच किया हुआ है, ये साथ में मैनोमीटर अटैच है। जब आप कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मटेरियल डालते हैं और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट हो, यहाँ कंडेंसर मौजूद होगा। कंडेंसर ने क्या करना है, वेपर को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पर वैक्यूम पंप मौजूद होगा। वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो प्रेशर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर ग्लाइसरोल लिया है। अब ग्लाइसरोल, ये वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इस ग्लाइसरोल का जो प्रेशर है अपरेटस के अंदर इसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रेशर जब ये रिड्यूस करेगा, इस मैनोमीटर ने मेजर करना है कि इसने कितना प्रेशर रिड्यूस किया है। इस तरह से अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, उसकी एक रीज़न है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप चाह रहे हैं कि ग्लाइसरोल को कम से कम आप हीट प्रोवाइड करें, कम से कम आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो और वो अपनी स्टेबिलिटी लॉस ना करे। अगर आप टेम्परेचर को उसके कम करना चाहते हैं तो आपको प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ वैक्यूम पंप लगा रहे हैं और जो मैनोमीटर है वो उस प्रेशर को नोट कर रहा है कि कितना कम हुआ है और इस तरह से आपको पता चलता है कि इतना प्रेशर रिड्यूस हुआ है। अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं उसकी एप्लीकेशंस की तरफ कि हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। डिस्टिलेशन का प्रोसेस हम लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शुरू से ही जब हमने डिस्टिलेशन स्टार्ट किया था, डेफिनेशन से ये बात हो रही थी कि हम डिस्टिलेशन क्यों कर रहे हैं। हम लिक्विड्स को प्योरीफाई करने के लिए, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हम वाटर को भी प्योरीफाई करना चाहते हैं तो हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं उनको भी हम प्योरीफाई करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने वोलेटाइल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो क्रूड ड्रग से तो उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर प्लांट से हम एरोमेटिक लिक्विड्स एंड परफ्यूम्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फिर भी हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस सेपरेट अल्कोहल, ईथर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि जितने भी मिक्सिबल लिक्विड्स हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट के, उनको भी हम ऑब्टेन करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।